क्या आपकी भी सैलरी आते ही 10 से 15 दिन में ख़त्म हो जाती है? अगर हाँ तो आप इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ और मैं आप लोगों के लिए 7 पॉइंट लिख के लाया हूँ जिसे मैं पूरा विस्तार से और सरल भाषा में बताने वाला हूँ, जिससे कि आप लोग समझ पाएंगे आखिर पैसे को कैसे मैनेज करें। तो टाइम बर्बाद न करते हुए तो हम पहले पॉइंट की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है बजट बनाना। मतलब बजट बनाना देखिए कैसा होता है कि जैसे आप जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उस खर्चे को लिखना। आप एक उदाहरण से समझिए, एक ट्रक ड्राइवर जो होता है वो जो एक अपना डायरी लिया रहता है जहाँ पे वो जाता आता है, मतलब कहाँ पे गया और कहाँ पे माल गिराया और कितना का डीजल डलाया, कितना खाना खाया, मतलब वो पूरा अपना खर्चा जो है पूरा डिटेल उसमें लिख देता है। ठीक सेम उसी प्रकार आप अपने खर्चे को लिखिए। मतलब एक दिन में आपका कितना खर्च हो रहा है। आप मार्केट गए, मार्केट में आपने क्या लिया और कितने का लिया और कैसे क्या हुआ, जैसे जिसमें जो भी आपका खर्चा है आप खर्चे के लिए एक डायरी ले लीजिए पर्सनल, और उसमें आप अपने खर्चे लिखते रहिए ताकि आपको पता चले। अगर देखिए आप पैसे को देख पाएंगे तभी आप रोक पाएंगे, अगर आप किसी को देखेंगे नहीं तो रोक नहीं पाएंगे। मतलब पैसे को आप देखिए कि पैसा जा कहाँ रहा है और उसे रोकिए और नाजायज़ खर्चे बंद कीजिए। और नंबर 2 की बात हम करते हैं, पॉइंट नंबर 2 की, तो दूसरा है ईएमआई और लोन का जाल। मतलब ये आप देखिए जो है ना ये एक फैशन बन चुका है। मतलब ईएमआई पे आईफोन लोग ले लेते हैं और क्या बोलते हैं गाड़ी ले लेते हैं, कार ले लेते हैं, मतलब लग्जरियस लाइफ जीने के लिए ये लोग इसी में एकदम जाल में एकदम फंस जाते हैं। और होता क्या है, मतलब जैसे ज़्यादातर ये मैं देखता हूँ जो नौकरियाँ करते हैं वही लोग ऐसा करते हैं। मतलब करते क्यों हैं कि देखिए इनका पेमेंट आता है, मतलब 30 तारीख को पेमेंट आएगा और मोबाइल की लोन कटेगी 2 तारीख को। 30 को जैसे ही पेमेंट आता है उनका आ गया 15,000 सीधे कट के चल गया उनका, समझ लीजिए आधा पैसा उसका चल गया ईएमआई में। यही होता है ईएमआई का जाल और ये बहुत खतरनाक होता है और पैसा इससे बचता नहीं। नंबर 3 दिखाए कि लाइफ स्टाइल। आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो दिखाया जा रहा है, लोग दूसरों की कॉपी करके अपने आप को खुद कर्जे में डाल देते हैं। मतलब इससे होता क्या कि आप जैसे किसी का रील देखें आप वैसा बनने की कोशिश करते हैं, यही आपको कर्जे की ओर लेके जाता है। मतलब इससे आप फंसे रहते हैं, इसलिए आप बनने की कोशिश करिए, दिखने की कोशिश मत करिए। और नंबर 4 जो है सेविंग। मतलब पैसा आते हैं लोग सेविंग नहीं करते, पहले खर्चे करने लगते हैं। मतलब पैसा आया क्या क्या लेना है, कैसे किधर क्या करना है, मतलब सब चीज़ कर लेंगे लेकिन पहले सेविंग नहीं करेंगे। भाई देखिए आप पहले सेविंग करिए, कम से कम अगर आपका 10,000 सैलरी आ रहा है तो उसमें से 20% आप अपना जैसे सेविंग अकाउंट में डालिए, और सेविंग अकाउंट में डालिए और बाकी जो बच रहा है उसे खर्चा करिए। और नंबर 5 मैं आपको बताने वाला हूँ, फाइनेंशियल नॉलेज का कमी होना। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो पैसा नहीं बचा पाते हैं, मतलब फाइनेंशियल नॉलेज उनके पास नहीं होता है कि पैसा को करें का कैसे, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहाँ पे रखें, मतलब बैंक में रख दें कि कैसे क्या करें। ये देखिए दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े हैं, अगर मेरे साथ जुड़े तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको सही ट्रैक मतलब सही चीज़ें बताऊं कि आप सही जगह कहाँ पे इन्वेस्ट करें और कैसे करें। तो देखिए पुष्कर राज सर कहते हैं कि आपको पैसे को बनाना आना चाहिए, पैसे को बचाना आना चाहिए और पैसे को ग्रो करना आना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आप में है तो आप आने वाले समय में अमीर बन सकते हैं। अगर आप ये सीख लेते हैं ये 3 चीज़ें तो हाँ आप पैसे को बेसिकली पूरा एकदम बचा सकते हैं। नंबर 6 एक्स्ट्रा इनकम सोर्स का होना बेहद ज़रूरी है। मतलब अगर आप सैलरी पे खाली डिपेंड है कि सैलरी आएगी तो मेरा घर का काम चल जाएगा और पैसे बचा के रख लूँगा, ये थोड़ा टफ हो सकता है लेकिन हाँ हो जाएगा। लेकिन साइड इनकम भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जो साइड इनकम होती है वो आपके घर के खर्चे और इमरजेंसी फंड पे जैसे वो काम कर जाती है, ठीक उसी तरह आपको साइड इनकम भी बनाना ज़रूरी है। अगर देखिए आप सैलरी है, आप सैलरी में काम कर रहे हैं, जैसे आप काम कर रहे हैं नौकरी और नौकरी कर रहे हैं आपको सैलरी मिले तो आप उसमें से कुछ ऐसा क्रिएट करिए, उस पैसे को बचा बचा के कुछ ऐसा एसेट्स बना लीजिए कि आपको साइड इनकम आने लगे। और नंबर 7 की मैं बात करता हूँ खर्च न लिखना। ज़्यादातर आप देखते हैं कि लोग खर्चे नहीं लिखते, मतलब खर्चे नहीं लिखेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा पैसा हमारा जा कहाँ रहा है। अगर आप किसी को मतलब फिर वही मैं बात दोबारा करने जा रहा हूँ, मतलब जब आप खर्चे को लिखेंगे तो आप उसे देख पाएंगे, जब देख पाएंगे तो उसे रोक पाएंगे। मतलब आप लिख रहे हैं कि इतना मेरा पैसा यहाँ पे खर्च हो गया, इतना पैसा क्यों खर्च हुआ, मतलब ऐसे ऐसे लिखने से आप उसे नज़र से देख पाएंगे और उस पर कंट्रोल कर पाएंगे।
अगर ये मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, मतलब अच्छी लगी हो, आपको एक छोटा भाई बना रहा है, तो आप एक प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइए मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे लेके आऊँ और आपको पूरी आसान तरीके से बताऊँ। धन्यवाद।